गोपाल शर्मा जी साथ। सर, टीकाराम जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष तानाशाही कर रहा है, क्या? तानाशाही शब्द का जन्म ही कांग्रेस का दिया हुआ है। अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो तानाशाही शब्द सामने ही नहीं आती। और तानाशाही तो ये है कि आप सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, आप पोस्टर लहरा रहे हैं, हमारे आदरणीय स्पीकर साहब को अपशब्द कह रहे हैं, जूती के बराबर बता रहे हैं, और आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो आप अराजकता कर रहे हैं, आप पर तानाशाही नहीं हो रही है। आप अपनी तानाशाही और अराजकता देश के ऊपर लाद रहे हैं। टीकाराम जी को माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जी को इस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि हमारी छवि खराब की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा। आपकी छवि को खराब करने की क्या जरूरत है? आपकी पार्टी के मंत्री तो जेल में रहे हैं हत्या के आरोप में, आपकी पार्टी के विधायक जेल में रहे हैं हत्या के आरोप में, आपकी पार्टी के लोग दिल्ली में एक महिला को तंदूर में झोंकने के आरोप में उम्र कैद की सजा पाए हुए हैं। आपकी छवि खराब करने की क्या जरूरत है ही आपकी छवि खराब। मैंने पहले भी एक बार कहा था, श्री राहुल गांधी को बोस्टन के अंदर डॉलर्स के साथ पकड़ा गया था। छवि तो उसकी खराब होती है जिसकी छवि हो। आपकी तो छवि खराब है। आपके किसी भी विधायक कोई किसी के घर जाकर के रुकना चाहे तो अगला मना कर देगा कि मेरे घर में बहन बेटियां हैं। तो इसलिए हाँ, उसके अपवाद भी हैं, अशोक गहलोत जी जैसे, जिनको देख करके लोगों को ये लगता है कि हमारे परिवार का एक बड़ा आदमी है। लेकिन उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो लोग की जिनको घरों में लोग प्रवेश नहीं देना चाहते। वो कहते हम 2 दिन आपके घर रहना चाहते हैं, तो घर कहेगा कि हम लोग सब बाहर चले जाते हैं, आप रह जाओ यहाँ पर। तो इनकी छवि तो ऐसी है। जिस तरह से आज एक मंत्री जेल में है, पूर्व मंत्री, दूसरे मंत्री के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तीसरे मंत्री की जांच चल रही है। तो इनकी छवि खराब करने की जरूरत कहां है? ये भी आरोप लगाया है कि एआई का प्रयोग करके ये हमें बदनाम करेंगे। हाँ, एआई तो अब दुनिया में चल पड़ा है, तो ये बदनाम करेंगे कि नहीं करेंगे तो आपको भगवान तो है नहीं। आप कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे। अब एआई आई है तो उसके खतरों के प्रति हमको सावधान रहना पड़ेगा। आपने तो कभी कानून बनाया नहीं। बीजेपी ने आने के बाद में ऐसे इनको प्रतिबंधित किया, ऐसी संस्थाओं को जो सोशल मीडिया के जरिए देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। इन्होंने तो उसका भी विरोध किया। आपने कल ये कहा था कि धर्मांतरण में जो मुस्लिम विधायक है उनको हम मूल इनका धर्म है इनमें आने के लिए इनको बुलाते हैं, क्या? हाँ, कहा था मैंने, उन विधायकों के लिए कहा था जो वास्तव में पहले हिंदू थे और मुगल काल के अंदर उनके आक्रमण के कारण, भय के कारण वो मुस्लिम हो गए। जैसे शेख अब्दुल्ला के परदादा दत्तात्रेय ब्राह्मण थे, वो भय के कारण उन्होंने धर्म बदल दिया। तो चूंकि गांधी जी ये चाहते थे कि अपने मूल धर्म में लौटाने की कोशिश होनी चाहिए, तो कल इतना बढ़िया बिल आया तो मेरे मन में हुआ कि मैं अपने भाइयों से आग्रह करूं कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आप मूल धर्म में वापस आइए। जिस तरह आज आपने एक बात कही कि राहुल गांधी शोले फिल्म देखकर डरते हैं, हाँ, जिस तरह जगह जासूस देखकर ये डरे, क्या? ये डर गए, ये डर गए। जग्गा जासूस जिस तरह से टोपी लगाता है, हालांकि रंग सफेद नहीं था जग्गा जासूस का, लेकिन उन्होंने उस तरह का बनने की कोशिश की कि जग्गा जासूस बन करके हम अपने को भय से मुक्त कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने 70 के दशक के अंदर जब ये फिल्म आई शोले, तो वो फिल्म देख करके डर गए और बार बार उनको लगा कि गब्बर सिंह यानी अमजद खान बेल्ट लहरा रहा है और कह रहा है कालिया कितने आदमी। तो वो दृश्य बार बार उनके दिमाग में आता है। तो भाषण देते समय कह देते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये गब्बर सिंह है, ये है। कभी कालिया कहने लग जाएंगे, कभी और कोई ध्यान आ गया उनको इस तरह का कोई भूमिका निभाने वाला, उसका नाम लेने लग जाएंगे। तो हृदय के अंदर डर है। नाम बदल करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। राहुल गांधी की जो भी शिक्षा है उसकी कोई सर्टिफिकेट देख ली जाए, वो राहुल गांधी के नाम से नहीं है। फिर किस नाम से? वो है रॉल विंची वगैरह कुछ है, रॉल है, ROUL इस तरह से करके। तो ये डर का कारण है। क्या कारण मानोगे आप इसका? मैं इसमें दोनों कारण मानता हूं। एक तो उनके प्रशिक्षण का अभाव, दूसरी चीज उन्होंने अपने बचपन से ही
ऐसी दर्दनाक मौतें देखी अपनी दादी जी की, आदरणीय इंदिरा गांधी जी की, श्रीमान संजय गांधी जी की, कि एक डर बैठ गया। मैंने पढ़ा है राहुल गांधी का वो भी संस्मरण पढ़ा है जो उन्होंने अपने पिताजी के बारे में या दादी जी के बारे में कहा था कि उनकी सुरक्षा इतनी कम है कि कोई भी घटना हो सकती है, तो डरे हुए हैं। एक राहुल गांधी जी वोट चोरी का आप पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और आंकड़े भी दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, क्या कुछ? आंकड़े तो उनको पढ़ने ही नहीं आते, उनको पता नहीं है। एक फोटो अभी भी गूगल के ऊपर सर्च करने पर मिल जाएगी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी वोट डाल रही हैं और हाथ वोट वाला वो राजेश खन्ना ने पकड़ा हुआ। जी, इससे ज्यादा क्या होगा। धन्यवाद। तो धन्यवाद। ये हमारे साथ थे सिविल विधायक गोपाल शर्मा जी।